अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूँ जिनकी वफ़ात के बाद भी उनके अमालनामा में अच्छाई और बुराई लिखी जाती रहती हैं। वो इंसान कौन हैं, जानिए मेरी इस वीडियो में। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे काम की शुरुआत करता है जो उसकी वफ़ात के बाद भी वो काम जारी रहता है, वह वो काम अच्छा हो या बुरा हो। अगर तो अच्छा है तो उसको उसका सिला मिलता रहेगा जब तक वो काम जारी रहेगा। अगर उस काम जैसे यानी कि जो उसने काम किया दूसरे लोग भी उस काम को देखकर करने शुरू हो जाते हैं, तो एक तो जब तक उसका काम जारी रहेगा, उसको स्वाब मिलेगा, और दूसरा जो उसको देखकर लोग करने लग जाएँ, तो उन लोगों को भी स्वाब मिलेगा, और जिसने शुरुआत की होगी, उसको भी स्वाब मिलता रहेगा, जब तक वो काम जारी रहेगा। अब मैं आपको एक अच्छे काम की मिसाल बताता हूँ। एक गाँव जिसकी तमाम गलियों और बाज़ारों में अंधेरा रहता है, यानी कि उसकी किसी गली और बाज़ार में कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता। फिर उस गाँव की गलियों और बाज़ारों में जगह-जगह सीवरेज का पानी और बारिश का पानी खड़ा होता है। तो अंधेरे में फिर ओ उस बारिश की वजह से अक्सर नमाज़ियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर एक बंदा अचानक अपनी ही गली में बल्ब इस नीयत से लगा देता है ताकि रात को किसी को इस सीवरेज के गंदे पानी का सामना ना करना पड़े। और जब तक उसका बल्ब अपनी जगह कायम रहता है, यानी कि रोशनी देता रहता है, तो अल्लाह ताला उसको उसका अजर देता रहता है, हुआ वो बंदा ज़िंदा हो या वफ़ात पा जाए। अगर इस तरह का फ़ेल दूसरे लोग करने लग जाते हैं, यानी कि उसके काम को देखकर दूसरी गली वाले या दूसरे बाज़ार वाले भी वो भी बल्ब लगा लेते हैं, तो जो बाद में लगाएँगे उनको भी स्वाब मिलेगा, लेकिन जिसने शुरुआत की होगी उसको भी स्वाब मिलेगा। एक तो उसको अपने बल्ब का स्वाब मिलेगा, दूसरा उसको उन बल्बों का भी स्वाब मिलेगा जो दूसरे गली वालों ने लगाए होंगे। ऐसे काम को सदका जारी वाले काम कहते हैं। सदका जारिया वाले कामों की मिसाल गलियों और बाज़ारों को तमीर करना या करवाना, गलियों और बाज़ारों में रोशनी करना, लोगों को नफ़े वाला इल्म सिखाना, नेक औलाद, दरख्त लगाना, किसी जगह पानी का इंतज़ाम करना, और नफ़ा वाला इल्म यानी कि कुरान और सुन्नत की तालीम सिखाना, ये सब काम सदका जारिया वाले काम हैं। ऐसे सदका जारिया वाले काम इंसान को उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत के बाद भी उसे नफ़ा देते रहते हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों को ऐसे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दूसरा मैं आपको बुरे काम की शुरुआत के हवाले से आगाह करता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे आपस में लड़ पड़े और एक ने अपने दूसरे भाई को नाहक कत्ल कर दिया। और इस तरह अगर कोई इंसान किसी इंसान को नाहक कत्ल करता है, तो एक तो आधा गुनाह उसको मिलेगा जिसने कत्ल किया, और आधा गुनाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे के खाते में जाएगा जिसने नाहक कत्ल करने की शुरुआत की थी। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के वाक़यात से ये साफ ज़ाहिर होता है कि अगर कोई किसी काम की शुरुआत करता है, ख़्वाह वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको उसके काम की शुरुआत का बदला ज़रूर मिलता रहेगा, उस वक़्त तक जब तक वो काम जारी रहेगा। मैं तमाम उलमाए हज़रात साहब से अपील करता हूँ कि अगर आपको मेरी इस वीडियो में इस्लाही ज़रूरत नज़र आती है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो की इस्लाह ज़रूर कीजिए। मेरा रब्ता नंबर है 0347696117। जज़ाकल्लाह।